एवरीवन, आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि मैम पुलिस का जो भी प्रमोशन होता है उस पर वीडियो बनाइए। यानी बिहार दरोगा अगर आप बन गए हैं तो आपका प्रमोशन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रमोशन दो प्रकार से होता है। ठीक है, हर पद में प्रमोशन दो प्रकार से होता है। एक प्रमोशन जैसे कि दरोगा का हम लोग प्रमोशन देख रहे हैं, दरोगा से नीचे जब जाइएगा तो बिहार पुलिस सबसे निचले स्तर पर कांस्टेबल का नौकरी होता है पुलिस में। ठीक है, जैसे आप बीपीएससी के तहत सबसे छोटा अगर प्रशासनिक स्तर पर देखिएगा तो जो सरकार का सेवक होता है वो पंचायत सेवक होता है। ठीक है, उसी प्रकार एसडीएम लेवल मतलब जो हमारा धीरे धीरे नीचे ऐसे ऊपर जाता है, जैसे बीडीओ होता है, एसडीएम होता है, मतलब उसी के स्तर पर एसडीओ होता है, उसी तरह आगे बढ़ता है। उसी में पुलिस में होता है कि कांस्टेबल कभी कभी दोस्तों डीवाईएसपी तक भी बन सकते हैं। यानी कांस्टेबल के आप हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद में पहले 2 स्तर से होता था। ठीक है, अब एक कांस्टेबल में भी 2 स्तर से होता था। एक 10th स्तर पर होता था जो 10th से ऊपर हो, और जो 10th नहीं किए हो, मतलब 10th से जो नीचे होते थे। लेकिन ये अब खत्म हो गया है। तो आप ये नहीं समझ रहे, ये समझ लिए। मान लीजिए कि आप डायरेक्ट दरोगा में ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम जो होता है ना दोस्तों, मिनिमम कहा जाता है 5 से 7 साल में अगर आपका रैंकिंग बहुत अच्छा है तो प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज जान जाइए कि संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, यानी लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि प्रमोशन में अब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं मीन्स समय बढ़ जा रही है। जैसे कि हम लोग के बैच में 2014 बैच के बहुत सारे लोग अभी तक हैं, 2009 बैच के लोग अभी जस्ट क्या बने, इंस्पेक्टर बने। यानी समझ रहे हैं कि 2009 और इतना इन लोग का 2020 में ही प्रमोशन की प्रक्रिया, 2019 में 10 साल जैसे पूरा होते वैसे प्रमोशन की प्रक्रिया हो जाती है। मान लीजिए कि अगर 2014 में 600 लोग ज्वाइन किए थे, अगर एग्जांपल वाइज बोल रहे हैं, तो इसमें लिस्ट वाइज इसमें से 200 पहले प्रमोट होते हैं, फिर 200 होते हैं। लेकिन इसमें मैंने 2 प्रमोशन बोला है। एक में होता है जिसमें पद मिल जाता है और जिसमें पद नहीं मिलता है, सिर्फ वेतन मिलता है, जिसको आप जब जॉब में जाइएगा तो उसमें एक आपको शब्द आएगा एमएससीपी। ठीक है, एमएससीपी मॉडिफाइड इसमें हो गया है, और एक लगता था एसीपी। ठीक है, ये वेतन के लिए होता है। यानी जब आपका पद ना मिले लेकिन फिर भी आपको 10वें साल आपको वेतन मिलने लगेगा। ठीक है, यानी आप पद नहीं प्राप्त कीजिएगा लेकिन आपको वेतन मिलने लगेगा। आप समझिए, 2 समझ गए कि एगो में पद मिल गया और वेतन दोनों, एगो में पद नहीं मिला लेकिन वेतन मिल गया। कितने साल, 10वें साल, 12वें साल। 2 कैटेगरी बिहार में है। अब देखिए, दरोगा के बाद आप जो प्रमोशन करिएगा दोस्तों, दरोगा के बाद तो आप नीचे कभी नहीं जा सकते। भले आपका प्रमोशन रुक सकता है, इसमें बहुत सारी संभावना होती है, केस के कारण चाहे किसी कारण से। आप दरोगा के बाद डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनिएगा। ठीक है, इंस्पेक्टर बनिएगा। ये दोस्तों लेवल 6 का नौकरी होता है, ये लेवल 7 का नौकरी होता है, और यह समझिए कि गेजेटेड हो जाता है। ठीक है, मतलब सामान्यतः कहा जाता है कि एक समय के बाद इन लोगों को मिल जाता है अधिकार। उसके बाद इंस्पेक्टर के बाद दोस्तों डायरेक्ट होता है डीवाईएसपी। ठीक है, जिसको हम लोग बीपीएससी के तहत जाते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, डीएसपी में भी 3 तरह का होता है, जैसे कि एसडीपीओ होता है, एसडीपीओ रैंक का होता है। कोई एसडीपीओ स्तर पर काम करता है, कोई डीएसपी डायरेक्ट मुख्यालय में काम करते हैं। डीएसपी 3 काम करते हैं जिला में। एक जो होता है पुलिस में, एक होता है जो मुख्यालय में डीएसपी होता है, और एक होता है दोस्तों हमारे डीएसपी मतलब लाइन डीएसपी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग मेजर कहते हैं। ठीक है, मेजर भी एक डीएसपी रैंक का ही पद है। जैसे आप यहाँ दरोगा का प्रमोशन देख रहे हैं, इसी प्रकार जो सार्जेंट निकलता था ना, हमेशा 2213 में भी सार्जेंट था। तो इन लोग का प्रमोशन होता है दोस्तों, प्रमोशन के बाद में ये लोग मेजर पद तक जाते हैं। हम लोग का प्रमोशन होगा तो हम लोग डीएसपी पद तक अपने कार्यकाल में जा सकते हैं। जिनका उम्र मान लीजिए कि 32-33 साल उनका जॉब है, अगर उनका उम्र 22 साल हुआ है, मान लीजिए जिनका 26 साल हुआ, जिनका 25 साल हुआ, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। किसी प्रकार का अगर आप में कोई भी कठिनाई नहीं है, मतलब केस का कोई सिलसिला नहीं है, या किसी प्रकार का आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि हर साल जो होती है ना वो बड़े पदाधिकारी के द्वारा ग्रेडिंग दिया जाता है। हर जॉब में आपको ग्रेडिंग मिलेगा। अगर ग्रेडिंग आपका सही है तो आपका प्रमोशन बहुत बेहतरीन, यानी हर आप 8 से 10 साल का टारगेट रखिए कि आपका प्रमोशन मिल जाएगा। यानी अगर आप 10 साल में दरोगा से इंस्पेक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर से डीएसपी, यानी आप आसानी से डीएसपी तक
जा सकते हैं। लेकिन कोई कोई क्या होता है दोस्तों कि डीएसपी के बाद में एएसपी जो होता है वहां तक भी गया है, बहुत लोग एसपी तक भी गया है, और 2-4-10 मामले हैं जो डीआईजी तक भी गए। मतलब यही सीक्वेंस होता है, ठीक है। यानी दरोगा के बाद इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद दोस्तों डीएसपी, डीएसपी के बाद एएसपी, एसपी, डीआईजी, और ये रैंक बढ़ते जाता है। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि मैम इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैं सोची कि एक शॉर्ट वीडियो बना दूं। वही जो बिहार पुलिस में ज्वाइन किए कांस्टेबल पद था, वो लोग अभी एएसपी यानी सॉरी एएसपी बोल रहे हैं एएसआई जस्ट ज्वाइन किए, ठीक है। बहुत लोगों का 10 साल जॉब होने के बाद एएसआई बने, ठीक है। और दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।